चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज हम जिस पाठ्य योजना के साथ मिल रहे हैं वो है संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना, और जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है कृषि का क्रम वीरा। क्रमवीर कृषक या क्रमवीर किसान। तो इसके बारे में हम विस्तार से पाठ्य योजना में चर्चा करने वाले हैं। बात करें अगर ये किस कक्षा के लिए बनाई गई है, तो कक्षा 6 के लिए बनाई गई पाठ्य योजना है। रुचिरा कक्षा 6 से बनाई गई पाठ्य योजना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, जब भी पाठ्य योजना बनाओ तो सबसे पहले विद्यालय से नाम आपको लिखना है, उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि, ये सभी चीजें लिखनी है। प्रकरण का नाम आप तब लिखते हो जब प्रस्तावना के बाद उद्देश्य कथन करते हो, उससे पूर्व नहीं लिखा जाता है। बात करते हैं हम उद्देश्यों की, तो पहले हम बात करते हैं सामान्य उद्देश्य यानी। तो सामान्य उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे विषय से संबंधित होते हैं। तो पहला देखिए, छात्रेषु संस्कृत श्लोकम प्रति रुचि प्रदानम। दूसरा है छात्रेषु संस्कृत पद्यम प्रति रुचि प्रदानम। छात्रों में पद्य के प्रति रुचि प्रदान करना है। संस्कृत काव्य से सामान्य च परिचय प्रदानम, सामान्य परिचय काव्य का देना है। छात्राणाम नवीन शब्दानाम ज्ञानम प्रदानम, की छात्रों में नवीन शब्दों का ज्ञान करवाना है। विभिन्न पद्य शैली नाम परिचय प्रदानम, विभिन्न पद्य की शैली का परिचय करना है। विशिष्ट उद्देश्य, तो विशिष्ट उद्देश्य वो उद्देश्य होते हैं जो कि हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। पहला देखिए, सर्वे छात्रा कृषि का क्रम वीरा विषय ज्ञास्यन्ति। दूसरा है छात्रा पाठ्य आगतानाम नवीन शब्दानाम ज्ञास्यन्ति, पाठ में आए हुए नवीन शब्दों का ज्ञान कर पाएगा। छात्रा कृषि का भूमिका विषय ज्ञास्यन्ति, यानी किसानों की क्या भूमिका है उसके विषय में समझ पाएगा। सहायक सामग्री, तो सुधाखंड आपका चौक, श्यामपट आपका ब्लैक बोर्ड, मार्जनी डस्टर, संकेतिक आपका पॉइंटर, कुंचन फलक आपका लपेट फलक। चाहो तो आप चार्ट चित्र का प्रयोग करते हो तो वो भी चार्ट पत्र में लिख सकते हो। पूर्व ज्ञानम, तो कृषक विषय सामान्यतः जानती। अब कृषक के विषय में सामान्यतः बच्चे जानते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें फिर छात्र अध्यापक द्वारा प्रस्तावना की जाती है। प्रस्तावना में पहले कुछ प्रस्तावना प्रश्न किए जाते हैं, बच्चे उन प्रश्नों का उत्तर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य टॉपिक निकलवाना होता है, जिसमें पहला प्रश्न देखिए, मनुष्य मूलभूत आवश्यकता का अस्ति, कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी है। तो रोटी का, वस्त्रम गृहम, रोटी कपड़ा मकान जो भी आप बोलते हो ना। यस्मात रोटी का निर्मिता, कि यस्मात रोटी है, किसके द्वारा रोटियां निर्मित होती है। तो अन्न या धान्य, धान्य या अन्न के द्वारा। तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न है यह धान्यम वर्धयति, कि ये धान्य है यानी ये जो अनाज है इसको कौन वर्धयति यानी उगाता है या फिर बढ़ाता है। तो वो है कृषका यानी किसान। पांचवा प्रश्न है, ठीक है, कृषका कर्मवीरा विषय भवन्ते किम जानन्ति, कि कृषका कर्मवीर है, यानी कर्मवीर यानी काम में लगे हुए कर्मवीर हैं वो कृष्ण यानी किसान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस पाठ के विषय में बच्चा जानता है तो अवश्य इसका संभावित उत्तर देता है, नहीं देता है तो उद्देश्य कथन करते हैं, जिसमें बच्चा समस्यात्मक होता है। प्रियांश छात्रा अद्य वयम कृषका कर्मवीरा विषय पाठस्य विषय विस्तृतेन अध्ययनम करिष्यामि, के विस्तार से हम इसका अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण में सर्वे छात्रा पाठानाम उद्घाटितुम निर्देशयति, छात्रा अध्यापक या छात्रा अध्यापिका बच्चे को निर्देश देता है या देती है कि आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं उस विषय वस्तु को आप खोल लीजिए। तो बच्चे सर्वे छात्रा पाठम उद्घाटितम, सभी बच्चे पाठ्य पुस्तक में से वो पाठ खोल लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रस्तुतिकरण के रूप में यहाँ पे एक श्लोक लिखा हुआ है, जो कि पहला श्लोक है वो यहाँ पे लिखा है। चाहो तो आप श्लोकों को लिख भी सकते हो, नहीं चाहो तो आप डॉट डॉट करके कुछ दो चार श्लोक भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। सहस्वर वाचन, इसमें छात्रा अध्यापक द्वारा सहस्वर वाचन करवाया जाता है बच्चे का, यानी जो भी श्लोक है उन श्लोकों को शुद्धता एवं स्पष्टता का, यति गति लय श्लोकों का सहस्वर वाचन किया जाता है। ये ध्यान में रखते हुए भाव अनुगुणों कक्षा की उचित स्वर का और एकदम लय में और गाते हुए इसको पढ़ा जाता है। सभी छात्र क्या है इसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। अनुवाचनम, इसमें क्या होता है, अनुवाचनम में छात्रा अध्यापक किन्हीं बच्चों के, कतिपयान छात्रान यानी किन्हीं बच्चों के द्वारा श्लोक का अनुवाचन करवाया जाता है और बाकी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अगला देखिए अशुद्धि संशोधनम, इसमें क्या होता है कि छात्र अध्यापक द्वारा विषय वस्तु में से जो अशुद्ध शब्द है उनका शुद्धिकरण करवाया जाता है। यानी बच्चा पढ़ते समय कहीं ना कहीं अशुद्धियां कर देता है, लेकिन छात्र अध्यापक क्या है बच्चों के सामने ब्लैक बोर्ड पर शुद्धिकरण उनके रूप लिख देता है और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते भी हैं और उनका वाचन भी करते हैं और अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको लिखते भी हैं। अगला बिंदु है काठिन्य निवारणम, इसमें क्या होता है कि जो कठिन शब्द होते हैं बच्चों को कठिन महसूस हो रहे हैं उन कठिन शब्दों का निवारण करवाया जाता है। जैसे काठिन्य निवारण, जैसे सूर्य का सूरज, तपतु यानी तपाए, कृषि यानी किसान, कर्मठ यानी मेहनती, ग्रीष्म यानी गर्मी इत्यादि। ये सभी शब्द आप देख पा रहे हो, कहीं पे कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद देखिए भाषानुवाद, इसमें छात्र अध्यापक या छात्रा अध्यापिका द्वारा भाषा का वाद यानी मैं कहूँ तो संस्कृत से हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है ताकि बच्चे इजिली विषय वस्तु को समझ सके।
अब संपूर्ण विषय वस्तु बताने के बाद छात्र अध्यापक द्वारा सौंदर्य बोध्यात्मक प्रश्न किए जाते हैं, यानी विषय वस्तु तो समझा दी गई, लेकिन इस विषय वस्तु बच्चे को समझ में कितनी आई और बच्चे का आकलन करने के लिए प्रश्न किए जाते हैं। जिसमें पहला प्रश्न देखिए, कृषका केन क्षेत्राणि कृष्यन्ति, कि कृषक है या किसान है वो केन क्षेत्राणि कौन, यानी केन क्षेत्राणि किसके द्वारा क्षेत्र को कृष्यन्ति, कृषक यानी बोते हैं या फिर उसकी जुताई करते हैं, कुदालेन यानी कुदाली के द्वारा। दूसरा है केसाम कर्म वीरत्वम न नश्यन्ति, यानी केसाम यानी किस कर्म वीरत्व में, कर्मवीर की न नश्यति यानी नष्ट नहीं होता, यानी किसके किसकी अगर बात करें तो किसकी कर्मवीरत्व, कर्मवीर यानी एक योग्यता है कर्मवीर की जो नष्ट नहीं होती, तो कृषकाणाम कृषक की उसकी कर्मवीरता नष्ट नहीं होती। अगला प्रश्न है श्रमेण का सरसा भवति, कि श्रम के द्वारा सरस यानी अच्छी या फिर हरियाली रूप से कौन प्रभावित होती है, तो श्रम के द्वारा। तो अब जब किसान श्रम करता है तो धरती कैसी हो जाती है, हरी भरी हो जाती है, सरस यानी सुंदर हो जाती है, तो वो है धरती। चौथा देखिए, सस्वेदम इति शब्द से को अर्थ है, तो सस्वेदम, स्वेदम होता है पसीना, और सस्वेदम यानी स यानी युक्त यानी सहित, तो पसीने से सहित या पसीने के साथ या पसीने से युक्त, क्योंकि कृषक है हमेशा पसीने में ही रहता है क्योंकि वो श्रम करता है खेत पर। पांचवा प्रश्न देख पा रहे होंगे आप, कृषका सर्वेभ्य किम किम यच्छन्ति, यानी कृषका यानी कृषक यानी किसान सर्वेभ्य सभी को किम किम यच्छन्ति क्या क्या देता है, तो शाकम साग भी देता है, अन्न यानी अन्न भी देता है, फल भी देता है, दूध भी देता है। छठा देखिए प्रश्न, कृषिकाद दूरे किम तिष्ठन्ति, यानी कृषकात यानी कृषक के यानी किसान के दूर किम तिष्ठति कौन रहता है, यानी कृषक के दूर कौन रहता है, तो सुखम यानी सुख हमेशा दूर रहता है, हमेशा मेहनत करता रहता है ना। सातवां प्रश्न देखिए, कृषका जीवनम की दृश्यम अस्ति, यानी कृषक का जीवन यानी किसान का जीवन कैसा है, तो कष्टप्रद यानी कष्टप्रद है, यानी कष्ट हमेशा उसके पास समक्ष रहते ही रहते हैं। पुनः सहस्वर वाचनम जो कि अंतिम सोपान है, इसमें क्या होता है, सॉरी अंतिम नहीं, सेकंड लास्ट सोपान है, इसमें क्या होता है कि छात्राध्यापक द्वारा या छात्राध्यापिका द्वारा बच्चों को संयोग के साथ में जो भी श्लोक है उन श्लोकों का गायन किया जाता है शुद्धता स्पष्टता के साथ, और इसका करने का मुख्य उद्देश्य है जो कक्षा का वातावरण है वो काव्य में बनाने के लिए सभी बच्चे एवं छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका मिलकर उसका सहस्वर वाचन किया जाता है, पुनः सहस्वर वाचन इसलिए इसे कहा जाता है। अगला या फिर अंतिम सोपान है वो है गृह कार्यम। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्राध्यापक द्वारा ऐसा प्रश्न बच्चे के सामने रखा जाता है जो संपूर्ण विषय वस्तु के आधारित हो एवं बच्चे की चिंतन शक्ति का विकास करता हो। जैसे प्रश्न देखिए, सर्वे छात्रा कृषका जीवनम चरित्रम लिखित्वा आनयन्तु, कि सभी छात्र क्या है कृषक के जीवन चरित्र के बारे में, यानी कृषक का जीवन किस प्रकार होता है, उसका चरित्र किस प्रकार होता है, उसके विषय में आप लिख कर लेके आएंगे। बच्चे की थोड़ी चिंतन शक्ति का भी इसमें विकास होता है। तो दोस्तों ये कृषक का कर्मवीर है, यानी कर्मवीर किसान के विषय में ये पाठ्य योजना यहाँ होती है समाप्त। किसी को अन्य पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो ये हमारे व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कोई भी विषय वस्तु बेचते हैं तो आपको जल्दी से जल्दी हमारे चैनल अशोक चावला के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ थोड़ा समय लगेगा लेकिन आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। ये पाठ्य योजना होती है यहाँ पे समाप्त। पाठ्य योजना अगर अच्छी लगे और आपको सपोर्टेबल रही है तो वीडियो को अवश्य लाइक करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें। बाकी मिलते हैं ऐसी ही नई रोचक पाठ्य योजना के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।